यूरिक एसिड बगैर किसी दवाई के ठीक हो सकता है। तो यूरिक क्रिएटिनिन ये है कि अगर बढ़े तो फिर आगे जाके डायलिसिस की तरफ जाना पड़ता है। हमारी बॉडी अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि इसमें एक अलार्म सिस्टम है। आप रात को सो के उठें, सुबह चेहरे पे सूजन आ रही हो तो समझ लें कि किडनी में मसला है। ये नुस्खा जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, जिसमें में किसी भी तरह के वरम हो, उसका इंतहाई मुफीद है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नफ्सियाती और जिस्मानी अमराज की नौयत के हिसाब से और खूबसूरती के एतबार से हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक मर्ज़ है जो कि अमूमन शुगर में, हाई बीपी में या हाई कोलेस्ट्रॉल में पैदा होता है। ख़ुसूसन मोटे अफराद इस मर्ज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं, जिसे हम कहते हैं उर्फ़े आम में यूरिक एसिड। अच्छा, इससे आप ये भी कह सकते हैं तेज़ाबी तबूर, यानी कि जो यूरिया का एसिड है वो ब्लड में शामिल हो जाता है और जिसको हुर्फ़े आम में यूरिक एसिड कहा जाता है। अच्छा, इसका मरीज़ जो होता है यूरिक एसिड का, अगर सिर्फ परहेज़ करे, दालें और बड़ा गोश्त या गोश्त किसी भी तरह का बंद कर दे, 1 महीने के लिए सिर्फ सब्जियों पे गुजारा करे तो इंशाल्लाह ज़िंदा रहेगा और सेहतयाब भी हो जाएगा। यूरिक एसिड बगैर किसी दवाई के ठीक हो सकता है अगर आप दालें और गोश्त बंद कर दें। सिर्फ 1 महीने के लिए बंद करें, इंशाअल्लाह ताला आप उससे यूरिक एसिड काफ़ी हद तक आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा है कि बाज़ ऐसे पेशेंट हैं जो कि बहुत पुराने हैं, ख़ुसूसन शुगर के और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं इस तरह के, जिनको यूरिक एसिड ज़्यादा है या फिर वो कुछ अद्वियात ऐसी इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। तो यूरिक क्रिएटिनिन ये है कि अगर बढ़े तो फिर आगे जाके डायलिसिस की तरफ जाना पड़ता है। तो किडनी जो है उसको आपने महफूज रखना है, गुर्दे को महफूज रखना है। गुर्दा एक ऐसी चीज़ है जो इस वक्त आप देखें कि मुआशरे में कि डायलिसिस वाले पेशेंट को आपने कभी देखा है बेचारे को किस अजियत से वो गुजर रहा होता है। देखिए, लीवर का मसला होता है, दीगर अमराज होते हैं, वो रिकवर हो गए तो ठीक है, नहीं तो इंसान जो है वो अपना वक्त पूरा करके चला जाता है लम्हे के पास, है ना। लेकिन डायलिसिस का पेशेंट आपने देखा कितना बेचारा अजियत में रहता है। आपने देखा होगा कि उसको रोज़ाना जो है दूसरे तीसरे दिन, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 बार इस अजियत से, इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ये मरीज़ बड़े काबिल रहम होते हैं और नतीजा सिर्फ इसका ये होता है कि हल्की सी कोताहियाँ, थोड़े थोड़े, हमारी बॉडी अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि इसमें एक अलार्म सिस्टम है। यानी जब इसके अंदर कोई गड़बड़ आती है तो ये हमें वार्न करना शुरू करती है, अलार्म देना शुरू करती है। आप रात को सो के उठें, सुबह चेहरे पे सूजन आ रही हो तो समझ लें कि किडनी में मसला है। आँखों के नीचे वाला जो हिस्सा है, जहाँ पर अगर सूजन आए तो भी मसला होता है। कभी पैरों पे सूजन आ रही होती है, सुबह उठे तो जिस्म पे, चेहरे पे सूजन होती है और शाम तक वो सूजन उतर जाती है। उसके साथ साथ जिस्म का सुन होना, उसके साथ साथ जो है आपके ख़ुसूसन चावल खाने से, बड़ा गोश्त खाने से जिस्म का सुन होना, जिस्म पे सूजन आ जाना। जैसे आप किसी दावत पे गए और वहाँ से आपने कुछ खाया, रात को आके सोए, सुबह पता चले चेहरे सूजा होगा, तो ये अलामात हैं इस चीज़ की कि आपका जो यूरिक एसिड है वो बढ़ा हुआ है। तो उसके लिए बेहतर है आप एक बाकायदा जो है वो टेस्ट कराएं। एक यूरिया प्रोफाइल जो होती है, अपने यूरिक एसिड और फिर यूरिया क्रिएटिनिन, ये दोनों लाजमी कराएं। अमूमन हमारे यहाँ यूरिक एसिड चेक किया जाता है। यूरिया क्रिएटिनिन लोग तब कराते हैं जब के काम बिल्कुल उतर चुका होता है ना, तो ज़रूरी है एहतियात करें। ये नुस्खा जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, जिसमें किसी भी तरह के वरम हो, यूरिक एसिड हो, उसके साथ साथ फैटी लीवर की वजह से हो, शुगर की वजह से हो, या आपको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो, किसी भी सबब से वजह से हो, बाज़ अमराज जिगर में भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है और ख़ुसूसन उन ख़वातीन में भी बढ़ जाता है जिनमें खून की कमी होती है। तो इन तमाम अलामात के लिए नुस्खा इंतहाई मुफीद है। इसमें हमने लेनी है हल्दी, जो कि घर में होती है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। साबुत धनिया भी घर में है, ये भी लेना है 50 ग्राम। ज़ीरा स्याह जो होता है, काला ज़ीरा, शाही ज़ीरा भी इसे कहते हैं, ये 50 ग्राम है।
रहमत चीनी इसमें 100 ग्राम है और सौंफ इसमें 50 ग्राम। ये सारी चीज़ें पीस के छान के रख लें। आधा चाय का चम्मच सुबह शाम खाने के बाद में जौ अर्का या अर्के मको के साथ ले सकते हैं। अर्के मको अर्के कासरी दोनों मिक्स करके आधा आधा कप उसका लें और आधी चम्मच इसके लिए ये आधी चम्मच मुँह में डालें और ऊपर से अर्क पी लें। दिन में 2 बार ये करें। परहेज़ में चावल है, बड़ा गोश्त है, बल्कि गोश्त तमाम तरह के बंद करें, दालें बंद करें, सब्जियों पे इक्तफा करें। महीना डेढ़ अगर आप इस तरह से करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे पेशेंट भी रिकवर हुए जिनको यूरिया क्रिएटिनिन का इशू था। नाश्ते पे जौ का दलिया इस्तेमाल करने से भी यूरिक एसिड जो है वो काफ़ी हद तक ठीक होता है। ये जो एक नुस्खा था, आसान सा नुस्खा है, ये मंगवाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये घर पे आप बना सकते हैं। हमारे पास इसके हवाले से दवाई तैयार होती है जो कि मखसूस नुस्खा होता है, वो हमारे यहाँ से मिल सकता है आपको। 2000 रुपये का होता है 1 महीने का, और अगर आप ये घर पे बना के इस्तेमाल करेंगे तो आपको 2000 खर्च नहीं करने पड़ेंगे। जी, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।